देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते थे वे सार्वजनिक मंच से चिराग पासवान की तारीफ करते रहे। देखिए, पीएम ने नीतीश कुमार के साथ भी जब मन साझा किया तब उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई चिराग पासवान मेरे मित्र के सपने को आगे बढ़ा रहा है। पीएम ने रामविलास पासवान की तारीफ की, उसके बाद चिराग पासवान की तारीफ की। रहा सवाल पीएम की तारीफ के बिहार के संदर्भ में देखने का, तो यहाँ के कुछ बीजेपी नेताओं पर इसका असर तो पड़ेगा ही। पीएम मोदी ने अभी तक बिहार के किसी भी बीजेपी नेता की तारीफ नहीं की है, कभी भी सार्वजनिक मंच से बिहार के नेताओं की तारीफ नहीं की है। वे नीतीश कुमार का भले तारीफ करते रहे हों, उन्होंने बिहार बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर कभी ध्यान नहीं दिया। बिहार बीजेपी में जो युवा चेहरे हैं, जो चिराग पासवान से थोड़े सीनियर भी हैं, उन्हें ये लग सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में जब पावर ट्रांसफर या बड़े पद की बात हो तब सहयोगियों में पीएम चिराग पासवान को चुन सकते हैं। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी या फिर विजय कुमार सिन्हा, पीएम ने कभी इन नेताओं की तारीफ में कोई शब्द नहीं बोले हैं। स्वाभाविक है कि बीजेपी के इन नेताओं की छाती पर सांप लूटने जैसी बात है। चिराग पासवान की उम्र अभी कम है, उन्होंने सियासत में अपने धैर्य का परिचय देते हुए अपनी योग्यता साबित की है। पीएम मोदी उसी बात की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ये तय मानिए कि बिहार में भविष्य में कोई भी राजनीतिक स्तर पर बड़े फैसले की बात होगी, चिराग पासवान को तरजीह मिलनी तय है। इससे बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर फर्क तो पड़ेगा ही। वहीं दूसरी ओर ये भी बात सामने आई है कि चिराग पूर्व से ही पीएम मोदी के करीब रहे हैं। पीएम मोदी कई बार उन्हें गले लगा चुके हैं, उनकी तारीफ कर चुके हैं। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं। प्रधानमंत्री आज से नहीं, पूर्व से ही चिराग की तारीफ करते रहे हैं। इस बार के चुनाव में तो चिराग ने अपनी योग्यता साबित की है, इसीलिए उनकी तारीफ तो बनती है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजद के प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसदों से मुलाकात की और कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद को योग्य साबित किया है और वह अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। समाजवादी नेता रामविलास पासवान ने लोजपा का गठन किया था और उनके निधन के बाद पार्टी दो धड़ों में विभाजित हो गई थी। एक धड़े का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री व रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, जबकि दूसरे धड़ का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथों में है। दोनों ही धड़े राज्य के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे को लेकर हुए समझौते के तहत भाजपा ने लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी थी, जबकि पशुपति पारस नीत पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया था। भाजपा पर अपनी पार्टी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि रामविलास पासवान जी मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, जिनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मुझे बहुत याद आती है। मुझे खुशी है कि चिराग पासवान ने खुद को योग्य साबित किया है और रामविलास जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारी पार्टियां सार्वजनिक सेवा के लिए मजबूती से एक साथ है। संसद का सत्र शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले बृहस्पतिवार को जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से मोदी की मुलाकात हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की थी। मोदी ने बुधवार को तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के सांसदों से मुलाकात की थी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सराहना की थी। लोकसभा में तेदेपा के 16 सांसद हैं और वह भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी है। लोकसभा में 12 सांसदों के साथ जदयू भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, जबकि लोजपा रामविलास के 5 सांसद है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनलाइन न्यूज़। धन्यवाद।